बच्चों यूनिट 2 में हमने स्टार्ट किया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज कैसे होता है, जिनको बाद में क्या कहा गया था, इलेक्ट्रॉन्स। और साथ ही में हमने किया था डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। तो आज हम करेंगे एनोड रेज का ओरिजिन कैसे होता है। तो जैसे कि हमने किया था एनोड रेस के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें परफोरेटेड मेटल इलेक्ट्रोड लिया था जिसमें छोटे छोटे होल्स थे, और सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया था जो क्रूक्स एक्सपेरिमेंट था एट वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर ऑफ द गैस। फ्लोरेसेंस अकर अपोजिट साइड ऑफ कैथोड रेस, और इन रेज को बोला गया था एनोड रेज। तो इनका ओरिजिन कैसे होता है, तो जैसे हमने जो गैस ली होती है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उन गैस के एटम्स के ऊपर जो हाई एनर्जी कैथोड रेज पड़ती हैं तो इनके गैस मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन हो जाता है, मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है और हमारे पास क्या बचता है, पॉजिटिव रेजिड्यूल पार्टिकल। अब क्योंकि इन पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, सो दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। सो एनोड रेज आर seems to be emitted from anode, so इनको बोला गया था एनोड रे। बट these are not emitted from anode, these are residual particles left after knocking off electron from gas molecules taken inside the discharge tube। रेजिड्यूल पार्टिकल्स होते हैं गैस मॉलिक्यूल के जिनमें से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो जाते हैं, और इन रेस को एनोड रेस बोला गया था, और इनको कैनल रेस भी बोलते हैं, और बाद में इनको नाम दिया गया था प्रोटॉन बाय रदरफोर्ड। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एनोड रेस की, तो ये रेस भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, जैसे हमने किया था कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। These are deflected by electric and magnetic field, लेकिन इनकी जो डिफ्लेक्शन होती है इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ कैथोड रेस। तो इनकी जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती थी, जैसे हमने कैथोड रेस की पढ़ी थी। तो दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और टुवर्ड साउथ पोल इन द मैग्नेटिक फील्ड, which shows these have positive charge। तो ये मटेरियल पार्टिकल्स होती हैं लाइक कैथोड रेज एंड कॉज हीटिंग इफेक्ट व्हेन स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ मेटल सरफेस। और इनके लिए जो द वैल्यू ऑफ चार्ज, जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज इन रेडिएशन का होता है, दीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, जबकि कैथोड रेज के लिए इंडिपेंडेंट थी ये चार्ज की वैल्यू। और ये जो चार्ज होता है ये सम होल नंबर मल्टीपल होता है ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है इनका, और इनकी चार्ज टू मास रेशो भी डिपेंडेंट होती है किसकी, नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। और क्योंकि इनका मास ज़्यादा होता है तो E बाई एम रेशो जो है वो स्मॉलर होती है, और इसकी वैल्यू है 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। और जब हम रेशो लेते हैं चार्ज टू चार्ज अपॉन मास, तो इनका मास जो है वो कितना आता है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और ये मास बिल्कुल किसके बराबर है, सेम एज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल एटम हैविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
जो कि बिल्कुल सेम है एज इलेक्ट्रॉन, पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव है, एंड यूनिट मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जो रेडियो एक्टिविटी थी डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकर्स इन 1896 बाई चांस, क्योंकि अपने आप जो है वो डिस्कवर हुई थी। तो हेनल 1896 में अपनी लैब में काम कर रहे थे। उन्होंने यूरेनियम का एक सॉल्ट, पोटाशियम यूरेनियम सल्फेट रखा था अपनी लैब में, और उसके साथ ही एक फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई थी। तो नेक्स्ट डे जब वो लैब में आए तो उन्होंने क्या देखा कि उस सब्सटेंस की वजह से फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट हुई थी। मतलब उसमें से कुछ ऐसी इनविजिबल रेडिएशंस निकली थी जिन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट किया था, और इन्हीं रेडिएशंस को बोला गया था रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, और इस फिनोमिनन को बोला गया था रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ हाईली एक्टिव रेडिएशंस फ्रॉम सर्टन सब्सटेंसेज, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज जिनसे अपने आप ही हाईली एक्टिव रेडिएशन का एमिशन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे सब्सटेंसेस जो इस टाइप की रेडिएशन एमिट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो इनका नेचर कैसा था रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने लेड का एक ब्लॉक लिया जिसमें एक छोटा सा होल था, जिसमें क्या लिया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और इसके वे में एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई और इसको जोड़ा गया इलेक्ट्रिकली चार्ज मेटल प्लेट से, मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसके दो सिरे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रेडिएशंस जो अपने आप एमिट होती हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर 3 डायरेक्शन में, कुछ रेडिएशन सीधी जो है टकराई इसके साथ, और कुछ रेडिएशन जो है डेविएशन हुई टुवर्ड नेगेटिव प्लेट, और कुछ की डेविएशन हुई टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। तो ऐसी रेडिएशन जो नेगेटिव प्लेट की साइड को डेविएट हुई, इसका मतलब उनका क्या था? पॉजिटिव चार्ज, और इनको बोला गया अल्फा रेज और पार्टिकल्स। और ऐसी रेडिएशन जो कि पॉजिटिव प्लेट की साइड को डेविएट हुई उनको बोला गया बीटा रेज और पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज। एंड कुछ रेडिएशन go without any deviation, तो these are called as gamma rays, और क्योंकि इनमें कोई डेविएशन नहीं हुई तो ये क्या थी? चार्ज लेस। अब अल्फा जो पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज हैं तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, और मास जो है 4u विच इज इक्वल टू मास ऑफ हीलियम। तो हम अल्फा पार्टिकल को हीलियम एटम ही बोल सकते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हों। इनकी एनर्जी थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली, मैसिव होने की वजह से, एंड दीज आयोनाइज द गैस थ्रू विच पास। नाउ बीटा रेज और पार्टिकल्स तो नेगेटिवली चार्ज हैं, और E/m इनकी जो सेम पाई गई एज कैथोड रेज, सो इनको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी आयोनाइज कर सकते हैं गैस को जिसमें से ये पास करे। एंड थर्ड टाइप की गैमा रेज डू नॉट हैव एनी चार्ज और मास, डू नॉट कॉज आयोनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच पास, एंड दीज आर हैविंग हाई पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ these 3 type of radiations. And next डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये बहुत समय के बाद हुई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में इसकी डिस्कवरी की थी, बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स। तो 4 बेरिलियम, 4 इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर,
अल्फा पार्टिकल से जब स्ट्राइक करवाया तो न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई। तो ये एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल था, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं था इसलिए डिस्कवर लेट हुआ। हैविंग मास slightly larger than hydrogen atom 1.675 into 10⁻⁻27 kilogram and carry no charge. It is present in all atoms except प्रोटियम। तो हाइड्रोजन का जो प्रोटियम आइसोटोप होता है उसी में न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सब में होता है। तो जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए तो साइंटिस्ट ने कुछ मॉडल ऑफ एटम दिए। तो जैसे सबसे पहला मॉडल ऑफ एटम है जे थॉमसन मॉडल। तो ये जे थॉमसन ने दिया था 1898 में, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उस टाइम तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जे थॉमसन ने क्या कहा था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर, कि एटम एक यूनिफॉर्म स्फीयर है इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो रेड पोर्शन दिखाया है इधर, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, इसमें सजे हुए हैं। तो हम इसको किसके साथ रिजेंबल कर सकते हैं? वाटरमेलन के साथ। अगर उसका एक सेक्शन ले कटा हुआ तो वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है दैट शोज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किससे शो होंगे? जो उसके बीज होते हैं। इसीलिए ही थॉमसन के मॉडल को क्या बोलते हैं? थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल, जस्ट लाइक रेजिन्स इन पडिंग, की उसमें सजाई हुई हैं रेजिन्स।